प्रातस्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री माँ आनंदमयी की असीम कृपा से आप सब मातृभक्तों के साथ चंद घंटों का मेल करना मिलता है। बहुत बड़ी भाग्य है मेरे। प्रथम में थोड़ा भगवत भजन कर लेंगे। जय श्री श्री माँ के मुख से निसृत वाङ्मयी माँ, इसमें से कुछ वाणियों का हम अनुशीलन कर रहे हैं। अभी माँ के मुँह से निसृत गुरु के संबंध में, कर्म के संबंध में अभी अनेक बातों का हमने वहां किया है। परिपूर्ण तो नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, लेकिन आज उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। आज जो विषय सामने रखा है वो माँ के प्रारब्ध के संबंध में कौन कौन सी उक्तियां हैं, कौन कौन सी वाणियां हैं, और प्रारब्ध माने है क्या, इस बात का थोड़ा सा उहापोह हमें करना है। पहले बात समझने के लिए प्रारब्ध क्या है इसे समझना जरूरी है। कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि देखो, जहां सृष्टि उत्पन्न हो गई तब प्रारब्ध कहाँ था? वहां तो जीव ने जन्म लिया, तो वहां तो प्रारब्ध नहीं था। बात है सही, लेकिन जो अपना वेदांत है उसी से मिलती नहीं है, इसलिए थोड़ा उहापोह उसका करेंगे ताकि इसके आगे जाके जो हम देखने वाले हैं कि प्रारब्ध अनिवार्य है या बदला जा सकता है, कौन बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, ये सब उहापोह देखने के लिए पहले ये प्रारब्ध उत्पन्न हुआ कैसे, ये देखना आवश्यक है। देखो, एक बात तो वेदांत की दृष्टि से पक्की है, ये पूरा विश्व जो उत्पन्न हुआ उसके पीछे भगवत संकल्प है। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, ये संकल्प है। मैं अकेला हूं, मैं अनेक बन जाऊंगा, इसलिए नाना बन जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतु आदि सब प्रकार के सृष्टि की उत्पत्ति की। उनके जीव की प्रारंभिक अवस्था वो है भगवत संकल्प से उत्पन्न, ना किसी प्रारब्धवश जन्म लिया है,
ना अन्य किसी कारण से जन्म लिया है, लेकिन भगवत संकल्प से उत्पन्न है। भगवत संकल्प से उत्पन्न हो सकता है, इसका प्रमाण क्या है? अभी हमारी माँ है। माँ जो कहती थी कि एक बार ख्याल होने से कुछ भी संभव। ख्याल जो है ये भगवत संकल्प है, चाहे उसे नया संकल्प कहो या भगवत संकल्प का प्रथम में जो हुआ है उसी में से उर्वरित भाग समझो। उसका ज्यादा भाग हो तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन बात निश्चित है कि माँ जिसे ख्याल कहते हैं, ये ख्याल मन में उत्पन्न हुआ विचार नहीं है। ये उस एको भूस्यम, ये जो आदि संकल्प है, ऐसा नहीं है कि एक बार संकल्प हुआ और हवा में उड़ गया, नहीं। उस संकल्प से ही पूरे सृष्टि का चालन हो रहा है। तो इस दृष्टि से जब भगवान ने एक हम भविष्याम, बहु हो जाऊंगा, इस दृष्टि से नानाविध प्रकार की भोग योनियां उत्पन्न की, नानाविध प्रकार के जीव उत्पन्न किया। तो सिर्फ ये मिट्टी के पुतले नहीं बनाए, सजीव बनाए, नानाविध प्रकार की भोग सामग्री भी उत्पन्न की। इतना भी नहीं, उन उत्पन्न जीवों को उसमें अभी हम सिर्फ मनुष्य ध्यान में रखेंगे। मनुष्य को कर्म स्वातंत्र्य दे दिया। तो कर्म स्वातंत्र्य अभी तक है, मनुष्य योनि में जीव को कर्म स्वातंत्र्य अभी तक है। कर्म स्वातंत्र्य होने के नाते इतने नाना प्रकार के जो विविध भोग है, भोग की सामग्री जो उत्पन्न की है, उसमें से उसके मन में जो आए उसी का भोग लेने का स्वातंत्र्य उसे है। तो शुरू की अवस्था यह है कि जीव उत्पन्न किए हैं, उन्हें कर्म स्वातंत्र्य दिया है, ये किसी प्रारब्ध से बंधे हुए नहीं है, किसी से भी बंधे हुए नहीं है। कर्म स्वातंत्र्य उनको अपने में आप जो विचार आएगा, जैसा आएगा, उसी के अनुसार बर्ताव करने का स्वातंत्र्य है। भोग सामग्री किस प्रकार लेनी है, कैसे लेनी है, इसका स्वातंत्र्य है। उदाहरण के तौर पर कहेंगे, समझो एक विशिष्ट पदार्थ किसी जीव को प्रिय लग रहा है, तो वो लेके खा रहा है, भोग तो ले रहा है, लेकिन किसी दूसरे के मन में वहां इतनी भोग सामग्री होते हुए भी किसी के हाथ कहीं छीन लेने का ख्याल आया, उसके हाथ से छीन लेकर खाता है। तो कर्म दोनों के एक ही है, खा रहे हैं, लेकिन इसका क्रियामान अलग अलग बनेगा। जो दूसरे के हाथ से छीन लेकर खा रहा है, उसे चोरी का क्रियामान उसका उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भोग करते समय क्रियामान उत्पन्न होता है। क्रियामान माने भोग भोगते समय जीव के द्वारा जो कर्म घटता है, उसका फल यही क्रियमाण है। तो अभी तो प्रारब्ध का सवाल आया ही नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे के रखा है।
ईश्वरी संकल्प से सब उत्पन्न हुआ है, कर्म स्वातंत्र मिल गया है, तो स्वातंत्र की वजह से नाना प्रकार के भोग हो रहे हैं। तो भोग लेते समय क्रियमाण की निर्मिति हो रही है। वो कितने प्रकार के कर्म रहेंगे? वो क्रियमाण अनंत प्रकार के रह सकते हैं, क्योंकि जीव को स्वातंत्र है किस प्रकार भोग लेना है। इस भोग सामग्री जो उत्पन्न की है उसी का कैसा भोग लेना एक स्वातंत्र उसे है, ये ऐसा बंधा हुआ नहीं है। तो जब ऐसे नाना प्रकार के भोग भोगते 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 नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न हो गए जो क्रियमाण रूप से संचित हो गए, वो संचित कर्म में उसके देहपात के बाद संचित कर्म में उसका समावेश हो गया। पहले जीव को सामग्री और उसी का भोग लेने का स्वातंत्र्य पहला मिल गया। वहाँ प्रारब्ध नहीं था, लेकिन ये क्रियमाण जो उत्पन्न हो गया, क्रियमाण संचित में समाविष्ट हो गया, और ये संचित जब उत्पन्न हुआ उसमें से जितने फल अगले जन्म में जीव को भोगने के लिए मिल जाएंगे, वो उसका प्रारब्ध हो गया। तो प्रारब्ध की शुरुआत यहाँ से होती है। पहले प्रारब्ध नहीं था। प्रारब्ध जब क्रियमाण समाविष्ट हो गया संचित में, लेकिन संचित के सब कर्म फल तो एक ही जन्म में भोगे नहीं जाते। तो अगला जन्म जो वो भी कैसा है? अंत्यमति सागति, जीव के अंतिम मति के अनुसार उसे जन्म प्राप्त होता है। ये भी विषय थोड़ा सा अलग है, गहन है, लेकिन उसका अभाव अभी नहीं करेंगे हम। हमें एकदम अंतिम तक जाना है। तो प्रारब्ध इस प्रकार शुरू हो गया। तब अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो प्रारब्ध कर्म उत्पन्न हो गया है, क्या उसी के अनुसार जीव का आगे का जीवन पूर्णतः नियंत्रित होता है या नहीं? एक दृष्टि से देखेंगे तो जीव का अगले जन्म का सब कर्म प्रारब्ध से ही नियंत्रित है। नहीं तो क्या नियंत्रित करेगा? उसने जो कर्म किया है, वो जो फलोन्मुख हो गया है, वो फलोन्मुख नाते से अपरिहार्य रीति से उसको भोगना ही है। लेकिन कर्म स्वातंत्र्य कहा जाता नहीं है। ये जीव को शुरू से ही दिया है भगवान ने। इस कर्म फल प्रारब्ध का जो भोग करना है, उसका किस प्रकार भोग लेना स्वतंत्र जीव को है। इसलिए ये थोड़ा सा विश्लेषण करके मैं बताता हूँ ये कि समझो किसी के प्रारब्ध में है, उसे 100 रुपया प्राप्त होने वाले हैं, तो 100 रुपया निश्चित प्राप्त होंगे। प्रारब्ध कर्म जो है उसका फल अवश्यमेव भुगतना पड़ेगा, बिना भोगे उसका नाश नहीं होता। लेकिन प्रारब्ध प्राप्त जो है उसका भोग कैसे करना, ये स्वतंत्र जीव को है।
शुरू में कहा ना कि भगवान ने नाना प्रकार के भोग उत्पन्न किए, प्रारब्ध पहले नहीं था। उन भोगों का उपभोग कैसा लेना, ये स्वातंत्र जीव को दिया है। और इस दृष्टि से अपने अपने विचार से स्वातंत्र से जीव जैसा जैसा उपभोग ले रहा है, इसका उदाहरण हमने पर ले लिया। उसी प्रकार यहाँ भी कि 100 रुपये मिलना प्रारब्ध है, तो 100 रुपये चोरी डाका करके कमाना है या भगवत चिंतन भजन पूजन करते 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 प्राप्त कर लेना है, अथवा भिक्षावृत्ति से प्राप्त करना है, अथवा कुछ व्यापार धंधा करके प्राप्त करना है। ये सब जीव के स्वातंत्र्य में आता है। ये प्रारब्ध नियंत्रित नहीं करता। तर्क दृष्टि से कहना है तो प्रारब्ध है, कर्म फल है। प्रारब्ध यह कर्म फल है। किसका कर्म फल है? पूर्व में जो कर्म किया है तो भोगते समय जो क्रियमाण उत्पन्न हो गया है, तो क्रियमाण कर्म का फल ही है। तो प्रारब्ध कर्म का फल है। फल कर्म नियंत्रित नहीं करता। तर्क दृष्टि से ये बात 100% सत्य है कि प्रारब्ध ये कर्म फल है और फल कर्म को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो फल दे के ही रहेगा बस, और कुछ नहीं। जैसे 100 रुपया मिल जाना ये प्रारब्ध हो गया, लेकिन चोरी करके डाका डाल के अन्य किसी प्रकार से कमाना ये स्वातंत्र्य जीव को, और जिस प्रकार से वह कमाएगा वही उसका क्रियमाण होगा, नया कर्म हो जाएगा। उसी के अनुसार फिर कर्मफल उसे प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें से जो भोगने के लिए इस जन्म में उत्पन्न हो जाएगा उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, इन शब्दों के अर्थ आप जरूर ध्यान में रखना, ताकि अपने विचारों में गलत ना हो जाएगी। जो कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत के संबंध में बहुत बड़े आक्षेप लिए जाते हैं। ये आक्षेप लेने की हिम्मत भी नहीं होगी अगर हम ठीक ढंग से समझ लेंगे शब्दों के अर्थ। तो इस प्रकार प्रारब्ध ये कर्मफल है। कर्मफल किस प्रकार भोगना स्वातंत्र्य जीव को है। स्वातंत्र्य की वजह से क्रियमाण उत्पन्न होता है, नहीं तो अन्य योनियों के समान मनुष्य योनि भी भोग योनि हो जाती थी। प्रारब्ध का सिर्फ भोग करना, बस कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। वो किस प्रकार का कर्म करना स्वातंत्र्य उसे है। तो एक दृष्टि से हम देखेंगे कि इस कर्म स्वातंत्र्य की वजह से जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सिर्फ प्रारब्ध का भोग करते ही रहता नहीं है, ज्ञान प्राप्ति भी कर ले सकता है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ ही है कि मैं कौन हूं जान सकता है। ये विचार मनुष्य के सिवाय किसी के मन में उत्पन्न होगा ही नहीं। अन्य कोई भी जीव मैं कौन हूं ये विचार उसके मन में आएगा नहीं।
सिर्फ मनुष्य ऐसा है कि जो मैं कौन हूं इसकी खोज करता रहता है, और जब ये उससे बोध हो जाता है, जब बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, तब एक विलक्षण बात यहाँ घटती है। मैं कौन हूं, तो इसमें नानाविध प्रकार से उसका विश्लेषण किया गया है। न भूमि न तोयम न तेजो न वायु आदि आदि सब दृष्टियों से मैं वो नहीं है, मैं वो नहीं है, वो नहीं है। तदेक वशिष्ठ शिव केवल, इन सबसे परे, सबको छोड़कर जो प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा, वो ही मैं हूं। मैं हूं, तो ये ज्ञान जब हो जाता है उससे, तब भगवत तब में जब ये हो जाता है, तब बस और किसी की जरूरत ही नहीं है। सब प्रकार के कर्म फल, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात इसका उहापोह करना है। भगवत गीता में इस बात का उल्लेख हुआ है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कृतेर्जन। ज्ञान रूपी अग्नि में सब प्रकार के कर्म जलकर भस्मसात हो जाते हैं। तो संचित कर्म की बड़ी राशि क्यों न हो, क्रियमाण का इसी जन्म में उत्पन्न हुआ कर्मफल जो अगले जन्म में संचित में मिल जाएगा, तो क्रियमाण भी जल के भस्म हो जाता है। लेकिन इसके उहापोह में विद्वान एक बात करती है, प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि वस्तुसात कुरुते। ज्ञानाग्नि में सब कर्म जल जाते हैं, तो सब कर्म, इसका मतलब प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि, प्रारब्ध कर्म के सिवाय बाकी चीजें कर्म हैं, संचित और क्रियमाण, वो नष्ट हो जाते हैं, तो प्रारब्ध वैसा रहता है। इस प्रकार विवेचन करने की वजह क्या है? क्या संचित और क्रियमाण जलकर भस्मसात कर देता है, उस ज्ञानाग्नि को प्रारब्ध भस्मसात करने की क्षमता नहीं है? है, लेकिन एक विशिष्ट पद्धति से, विशिष्ट सिद्धांत का उहापोह करने के लिए, स्थापना करने के लिए इस प्रकार का विधान एक अनिवार्य करके किया गया है। सर्वकर्माणि माने प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि। तो कौन सा? आचार्य श्री एक बात मानते हैं, वो है जीवन मुक्त अवस्था। शरीर होते हुए भी मुक्त। ऐसा नहीं कि शरीर का त्याग हुआ, सब प्रारब्ध खत्म हो गया और बाद में अपने स्वरूप में समाविष्ट हो गए। नहीं, वो जीवन मुक्त अवस्था मानते हैं, जीते हुए भी मुक्त। तो फिर सवाल आता है, इस शरीर की धारणा कैसे होते है? फिर
इसी की संगति में इस विधान का अर्थ ऐसा किया जाता है, सर्वकर्माणि माने प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि। जीव का प्रारब्ध कर्म वैसा ही रहा है और उसी का आगे का जो जीवन है तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है। अनेक महान संतों ने भी इस बात को माना है, बहुत से योगियों ने माना है, बहुत से आचार्यों ने भी इस बात को माना है। जो जीवन मुक्ति मानते उन्होंने, जो सिर्फ विदेह मुक्ति पर ही विश्वास करते हैं, विदेह मुक्ति ही सिर्फ, जीवन मुक्ति नहीं, शरीर त्याग होने के बाद जो मुक्ति है वही सिर्फ मानते हैं। इस सब बातों का मैं आगे वहां पर नहीं करता हूं, सिर्फ निर्देश करता हूं। अभी इस बात का सिर्फ उल्लेख इसलिए किया कि जीवन मुक्तावस्था आचार्य श्री मानते हैं, तो उसी का विवरण करने के लिए जो मानना है वो उनको अपरिहार्य रीति से मानना ही पड़ा है। वही है प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि। प्रारब्ध कर्म छोड़कर बाकी के सभी कर्म वो भस्मसात कर देगा, प्रारब्ध कर्म बचा रहेगा। उदाहरण भी उसके लिए बहुत से दिए जाते हैं। अभी के विद्वानों ने उसके लिए अभी लोगों को जो ज्ञात है वो उदाहरण दी है। जैसे बिजली का पंखा है, स्विच ऑन करके उसे चलाए, वो घूमने लगा, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद हाँ तो बिजली नहीं है, लेकिन पंखा शुरू ही है, धीरे 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 कम हो जाता है और बाद में कम होता है। तो ये पंखे का घूमना जो है कि एक बार उसे जो गति मिली है वो गति पूर्ण होने तक वो घूमता रहे। उसी तरह का दूसरा उदाहरण देते हैं, एक बाण है, बाण छोड़ दिया, छोड़ने के पश्चात जब तक उसको गति है तब तक वो बाण आगे जाएगा। वैसे ये बिजली का पंखा समझो या बाण समझो, ये जीव के संदर्भ में जो कर्म प्रारब्ध की वजह से एक बार शुरू हो गया, जो जीवन शुरू हो गया, वो प्रारब्ध खत्म होने तक उसका निर्वाह होता रहेगा। तो ये बताने के लिए ये प्रारब्ध कर्म का शेषत्व माना है कि ज्ञानाग्नि में सब कर्म भस्मसात होते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नहीं। उससे के अलावा जितने कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि ऐसा मान लिया। तब दूसरा सवाल यह आता है कि प्रारब्ध जो है ये ज्ञान के सिवाय अगर नष्ट नहीं होता और ज्ञान के बाद भी नष्ट नहीं होता है, देहपात तक उसे अस्तित्व में रहना ही है, तो ऐसा क्या है जो ज्ञानाग्नि के सिवाय प्रारब्ध में बदलाव करेगा, प्रारब्ध दग्ध करेगा? क्या है ऐसा? नहीं तो हम जानते हैं कि एक दो नहीं, लक्षावधि जन्म तक हमने अनंत कर्म किए हैं और वह सब संचित कर्म के रूप में आएगी। उसमें से थोड़ा 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 प्रारब्ध बनते आ रहा है,
उसी का भोग हम कर रहे हैं, लेकिन वो करते समय भी वो संचित नष्ट नहीं होता है, उसमें आगे आगे जाके एक रिमांड का ही समावेश होता जाता है। जिस प्रकार मैं प्रारब्ध भोगूंगा उसी प्रकार क्रियमाण होगा और वो संचित की गठरी में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कब नष्ट हो जाएगा, क्या करेंगे, उसके लिए उपाय क्या है, कौन सी साधना है उसके लिए, कौन सा जप है, किधर भी बताया नहीं है, किधर भी बताया नहीं है। क्योंकि जीवन मुक्ति के उपाय है, लेकिन उससे के बाद भी अगर प्रारब्ध बच के रहता है, और बच के रहता है माने उसमें किसी भी प्रकार से उसका भोग करते समय क्रियमाण उत्पन्न हो सकता है। मैं ज्यादा वहां पर इसका नहीं करूंगा अभी। यही डर जीव के मन में रहती है कि अगर प्रारब्धवश मैं कर्म कर रहा, वो मेरा प्रारब्ध कर्म बाकी रहा, बाकी का सब नष्ट हो गया, लेकिन उर्वरित प्रारब्ध जो है वो 2, 4, 5 कर्म का फल सभी क्यों न हो, वो फल भोगते समय अगर क्रियमाण उत्पन्न हो गया तो ये डर मन में रहता है। अभी देखो, इस बात के ऊपर भी बहुत सी चर्चा हुई है, वहां पर हुआ है, बहस भी हुई है, उसके तरफ हम आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ निर्देश करेंगे कि क्रियमाण जो है, तो क्रियमाण पहले का नष्ट हो चुका, लेकिन आगे नया निर्माण हुआ तो डर मन में है ही। तो एक बात निश्चित है, ये डर फिजूल है। यहाँ प्रारब्ध जो है, अपना प्रारब्ध कर्म जो है, जो ज्ञानाग्नि से भी दग्ध हो जाता है। और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका है, जो महापुरुष है, महापुरुष इसका मतलब जिनको प्रारब्ध नहीं है, उन्होंने यहाँ पृथ्वी तल पर शरीर धारण किया है। शरीर धारण किस किस बातों से होता है स्वतंत्र विषय है, सिर्फ इसलिए भगवान का अवतार ही चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ अवतरित हो जाता है। महापुरुष यहाँ अवतरित हो जाते हैं और वे किसी का भी प्रारब्ध बदल सकते हैं, ये निश्चित बात है। मां कहती है शक्तिशाली पुरुष या भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, वह, देखो मां कहती है, वह अपना कर्म स्वयं बदल सकता है। दूसरे की तो बात अलग अलग है, अपना कर्म भी स्वयं बदल सकता है। तो कोई ऐसा कहेंगे भाई इतने सब उपासना में करता हूँ, सब भजन पन सब कुछ करता हूँ,
भगवान का अथवा अपना, अपने को पाना यानी भगवान को पाना, भगवान को पाना यानी अपने को पाना। आत्म साक्षात्कार कर लिया था, भगवत साक्षात्कार कर लिया, तब भी मेरे कर्म की वजह से, पूर्व कर्म की वजह से अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, इसलिए मां कहती है शक्तिशाली पुरुष, शक्तिशाली माने क्या, जिसमें जैसे पहलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, ताकतवर है, इस अर्थ में नहीं, अथवा नानाविध प्रकार के चमत्कार जो करके दिखा सकता है, वो भी शक्तिशाली नहीं। लेकिन शक्तिशाली पुरुष माने भगवत शक्ति है। माँ जो शब्द उपयोग में लाते हैं ना, उसका गलत अर्थ ना हो जाए, इसी के लिए आगे स्वयं उसका विवेचन करते हैं। यहाँ शक्तिशाली पुरुष शब्द उपयोग में लाया, हम समझ सकते हैं जो बड़े बड़े चमत्कार करता है बड़ा शक्तिशाली है, नहीं, भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, तो क्या फर्क है उसमें, बहुत बड़ा फर्क है। मेरे जीवन की बात है, शायद पूर्व में आपसे कही होगी है। शुरू में एक बार माँ बम्बई में आई थी, विकेश आके मोहल्ले में निवास था, और मैं माँ के दर्शन के लिए गया। वहाँ सत्संग का नियत समय रहता था, लेकिन ये बंधन नहीं था उस समय ही जाके दर्शन करना है माँ का, नहीं। माँ तो अपने कुटिया में बहुत कम रहती थी, बाहर ही बाहर घूमती रहती थी। सही बात है ना। माँ के पास बचपन से जो है ना, वो जानती है इस बात को, कमरे में कभी नहीं रहेगी, इधर उधर घूमती रहती थी। माँ का दर्शन उधर जाके कोई भी कर सकता था। हम गए, माँ को प्रणाम किया, जैसे कुछ जानती नहीं ऐसा माँ ने सवाल कुछ पूछना प्रारंभ कर दिया। नाम आदि पूछा, मेरे मन में आया ये तो सब जानते हैं, कि दत्तावल के साथ पूर्व में हम आए थे, उस समय सब परिचय हुआ था। शायद मन में आया भूल गई होगी, इतने लोग आते हैं, बच्चे की बात कैसे रहेगी ध्यान में। लेकिन नाम आदि हुआ, और फिर माँ पूछती है क्या करते हो, क्या करते हो, छोटे बच्चे पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे, कोई व्यापार उद्यम ये तो नहीं कर सकते, उम्र भी ऐसे नहीं थी। उन्होंने कहा माँ हम पढ़ाई करते हैं। फिर पूछा और क्या करते हो, और करते हो,
या शौक और क्या करते हैं और कैसे बताएं? दीपक Deepak, Yeah, Jayama, I think. just call up somebody. Yeah. हाँ दीपक, हाँ अभी आ रहा है। माँ को प्रणाम किया, नाम आदि, और फिर पूछते क्या करते हो? मैंने बताया पढ़ाई करता हूँ, और क्या करते हो? तो किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अतः बहुत सी किताबें जो आचार्य श्री के ग्रंथ, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी, इनके संदर्भ में ग्रंथ और तत्वज्ञान के बहुत से ग्रंथ है। दया तो पढ़ने का बहुत शौक था, क्या करते हो? तो जब हमारा स्कूल समाप्त होता था, स्कूल की जो टीम रहती है खेलों की, उसमें हमें सहभाग लेता था। वो बता दिया और क्या करते हो? क्या और क्या करते हो? अभी समय कहाँ रहता है क्या करने के लिए, लेकिन और क्या करते हो? तब एक बात ध्यान में आई, दत्तावाल और मैं विशिष्ट पद्धति से नानाविध प्रकार के योग शक्तियों का अवलंब करना और उसमें ही नानाविध प्रकार की शक्तियों का अनुशीलन करना, अध्ययन करना, इसमें बहुत दिलचस्पी रखते थे। कई नागा साधुओं से इस प्रकार की शक्तियों का मार्गदर्शन मिलता था, गुरु के रूप में नहीं, सिर्फ ये बच्चे हैं, उनको जिज्ञासा है इसलिए वो सिखाते गए थे। तो नानाविध प्रकार के शक्तियों का हम अर्जन कर चुके थे। उसमें खास करके किसी के भविष्य के बात जानना, किसी को किस बीमारी से बचाना है तो क्या करना है, मंत्र जप हो तो मंत्र जप, नहीं तो उसके लिए कुछ औषधि बताना है तो औषधि, इस प्रकार के कई ये करते थे। लेकिन इसमें एक बात जरूर थी, इसके लिए कोई भी मूल्य हम चार्ज नहीं करते थे। एक लोक सेवा का कार्य दृष्टि से कर रहे थे, तो इसलिए हमने तुरंत माँ से कहा कि हाँ माँ, ये बात हम करते हैं। उसने तुरंत माँ ने कहा हाँ ये बंद कर दो। मैंने मन सोचा ये क्यों बंद करना है, क्या बुराई है इसमें, लोगों की सहायता के लिए तो करते हैं। लोग कर्मवश बहुत पीड़ा में रहते हैं, इसलिए उनको दृष्टि में सावध करना या कुछ उपाय करना, उपाय बताना, क्या गलती है इसमें? इसलिए माँ से हमने पूछा, माँ
ये क्यों बंद करना है? माँ कहती है बंद कर दो। तो फिर हमने वास्तव में चुप रहना चाहिए था, लेकिन उम्र भी बहुत कम थी उस समय, और बहस करने का एक विशेष भाग बचपन में रहता है। मन में आया कि हम तो कुछ धन कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कुछ इससे हमें विशिष्ट पद्धति से नाम कमाना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों बंद करेंगे? माँ से पूछा, इतनी गलत बात की है। माँ से पूछा क्यों बंद करेंगे? बड़े बड़े साधु पुरुष सुद्धा इस प्रकार से लोगों का उपकार करते हैं, ऐसा हमने सुना है और प्रत्यक्ष देखा भी है। माँ सिर्फ इतना कहती है, सही बात, लेकिन वो तरीका अलग है। जिस तरीके से ये साधु पुरुष इस प्रकार के शक्तियों का उपयोग करते हैं, वो तरीका अलग है। तो हमने कहा अच्छा, आप हमें वो सिखा दो। माँ ने कहा सिखाने से वो आता नहीं है, वो अपने आप आता है। अब इसके ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सके, लेकिन मन ही मन इस बात का निश्चय कर लिया, आप कहती है इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात का अवलंबन तो नहीं करेंगे। हम इस प्रकार से लोगों का उपकार करना शुरू ही रखेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात, उसके बाद बहुत कोशिश करके भी उन शक्तियों का हम उपयोग नहीं कर सके ठीक ढंग से। जिस प्रकार की प्रक्रिया करना है, उस प्रकार की प्रक्रिया करके भी इसमें से एक भी नहीं घटता था। लेकिन एक बात ध्यान में आई कि जब माँ की इच्छा होती है, तब ये सब शक्तियां, प्रक्रियाएं अपने आप प्रकट हो जाती है, और वो सब हो जाता है। बस उसके लिए ही शायद आगे जाके माँ का एक वचन है, उसमें उसके विचरण में बात आ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ शक्तिशाली पुरुष इस बात के विवेचन में हमने इतना कहा। हम यही समझते हैं जिसके पास इतनी सिद्धियां हैं, बस हाँ शक्तिशाली है, नहीं। माँ उसका वर्णन करते हैं, शक्तिशाली पुरुष या भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, स्वयं भगवान की शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रकाशित होती है माने स्वयं प्रकाशित होती है। माँ ने जो कहा ना, सिखाने से वो आता नहीं, अपने आप आ जाता है। भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, वह अपना कर्म स्वयं बदल सकता है। प्रारब्ध कर्म स्वयं बदल सकता है। जो अपना बदल सकता है, दूसरे का भी बदल सकता है। हाँ, माँ हमेशा अपने को छिपाए रखती थी ना, इसलिए अपना निर्देश किया ही नहीं। लेकिन
ये जो भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, ये स्पष्ट तरीके से दिखाता है। भगवत शक्ति जिसमें यानी जिस देह के आधार से प्रकाशित होती है, प्रकट होती है, अवतरित होती है, वे अपना कर्म स्वयं बदल सकता है। अपना कर्म माने उस व्यक्ति का कर्म नहीं। माँ की दृष्टि से अपना ऐसा कुछ है ही नहीं, सब जो है स्वयं ही है। तो इस दृष्टि से किसी का भी कर्म बदल सकता है। जैसे अनेक स्फूर्ति अवतार हुई है, गुणावतार हुई है, अंशावतार हुई है, महापुरुष हुई है, संत योगी हुई है। इन सबके जीवन में हम देखते हैं कि किसी किसी का प्रारंभ में सहज बदल दिया है। हम कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ये हो गया। बहुत दिन से पुत्र नहीं हो रहा था, इनके आशीर्वाद से पुत्र हो गया, तो ये कर्म बदल दिया। तो ये सामर्थ्य इन महापुरुषों का रहता है, शक्तिशाली पुरुषों का रहता है। ये कैसे? उदाहरण के तौर पर एक बात मैं बता सकता हूँ। आप में से बहुत से लोग बद्रिकाश्रम का संयम सप्ताह में शायद होंगे। बद्रिकाश्रम का संयम, इसमें नाना प्रकार की आपत्ति आई थी। एक तो साइक्लोन की वजह से पूरा पेंडल ध्वस्त हो गया था। चंद दिनों में परमानंद जी ने उसको खड़ा कर दिया। ऐसे समय जो सब व्यवस्थाएं उलट पलट हो गई थी, उसी में सब लगे थे, परिश्रम कर रहे थे। इतने में बद्रिकाश्रम के जो स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रमुख, तो माँ के पास आए, कहते हैं माँ जरा चलिए, जल्दी चलिए। महापुरुष के बाद माँ टालती नहीं कभी। उनके साथ तुरंत भी आश्रम में, जहाँ एक कोठारी जी उनका कमरा, वहां जाने के बाद वो करते हैं, सुबह ही इनको हार्ट अटैक आया और खत्म हो गई। कोठारी जी अनेक प्रकार से, इनके हाथ में पूरी मैनेजमेंट, कोठारी जी करते। माँ ने इनकी तरफ देखा, वो तो इतने व्याकुल हो गए थे, ये सब साइक्लोन, ये सब निवारण हो गया, लेकिन आप में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। आप सब व्यवस्था कैसे करेंगे? माँ कोठारी जी के पास आई। हाँ, उन्हें पूछती है, ये बात बोलने की नहीं करती है, संयम सप्ताह की या चल बसे है, ये कुछ बोलने की करती नहीं। तो कहती है, अरे उठो ना, इतना बहुत बड़ा काम हो रहा है, सोते क्यों रहे हो? उठो उठो। फिर खड़े। कई लोगों ने बात स्पष्ट देखी है, शायद तुमने भी देखी होगी या सुनी होगी। बद्रिकाश्रम में स्वयं में तो तुम थे, तो शायद तुमने सुनी होगी वहां।
कोठारी जी जीत हो गई। तो जिनमें भगवत शक्ति प्रकाशित होती है, कर्म बदल सकते हैं। ये कैसे बदला, क्या किया, इसका वो अभी नहीं करेंगे। कैसे? हाँ, मर गए थे हार्ट अटैक से। अच्छा। माँ कहती है, अरे उठो, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तुम सो रहे हो यहाँ, उठो उठो उठो। उठ गए। उसी प्रकार ये जो राधेश्याम अपने वृंदावन का आश्रम का वॉचमैन, पूरा सविस्तर तो मैं नहीं बताऊंगा। उसका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती किया था और रामकृष्ण मिशन के, और वही उसकी मृत्यु हो गई। उसी के हाथ में रहकर रोते 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 वो स्मशान जा रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत विकल होकर रोते रोते जा रही। सामने से परमानंद जी आए, उनको देखकर ही पूछते हैं, अरे क्या हुआ? कहता है कि क्या स्वामी जी, क्या बताऊं, ये लड़का तो मर गया हमारा, अभी उसको स्मशान में पहुंचा रही है। तो कहते हैं, एक बार माँ को तो दिखाओ। अभी स्मशान में लेके जा रहे हैं, माँ को क्या दिखाएंगे? स्वामी जी कहते हैं ना, माँ को दिखाए। माँ ने उदास जी को कहा, उस आश्रम में ऐसी कोई स्टिल्ट जैसे है कमरे, नीचे के कमरे, किसी एक में माँ ने उसको रखने के लिए कहा, रख दिया। पूरी तरह से गंदगी से सना हुआ था वो बच्चा, और ऐसा ही सुला दिया। माँ उसके शरीर पर हाथ फेर रही। उसके बाद कुछ फूल मांगे, उसके 4 दिशा में रख दिए और 10 को कहा, यहाँ बैठी रहो, और जब इस बच्चे को होश आएगा, इस शरीर को खबर कर देना। ये सिर्फ उदास को कहा था, तो किसी को बताया नहीं था। तो इससे बाहर निकल के अपने कमरे में गई। वो तो राधेश्याम तो माँ के ऊपर उसका प्रचंड भरोसा था कि उसकी पत्नी, माँ के प्रति भक्ति भाव सब कुछ था, लेकिन अपना पुत्र मर गया है, कैसा हुआ होगा उसके मन में। और दूसरी बात उदास को कही थी कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। इस बात का तो उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा, अपने अनुमान लगा सकते हैं। बच्चों को देखना भी नहीं, हाथ भी लगाना नहीं, शोक भी नहीं करना, मन ही मन वो नाना प्रकार से शोक करती थी। और कुछ काल बाद दस ने देखो हलचल कर रहा है, माँ को जाके कहा। माँ ने कुछ उसको पिलाने के लिए बताया, हल्दी और उसने कुछ मिला के पिलाने के लिए कहा। और बाद में उनके माता पिता के हवाले कर दिया। वो जीवित है शायद, अभी मुझे ठीक से पता नहीं है जीवित है या नहीं, लेकिन अंत तक उसने ये माँ की नौकरी छोड़ी नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ।
तो यहाँ प्रारब्ध बदला है या नहीं, इसमें तो कौन सी भी हद चढ़ा के जादू कुछ नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में वो मृत हो गया है, इसकी नोंद है, उसको डिस्चार्ज दिया है। तो किसी ने कुछ गड़बड़ी करने की गुंजाइश भी नहीं है, और वो स्वयं जीवित था बहुत दिन तक, अभी भी शायद होगा, मुझे पता नहीं है, हमारे मनीष जी बता सकेंगे, वो है या नहीं अभी। तो इससे माँ जो कहते हैं ना, भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है, कर्म बदल सकते हैं। ऐसी अनेक सी बातें हैं, सिर्फ माँ के मैं इसलिए बताई कि जिसके ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अनेक महापुरुषों के जीवन में ऐसी अनेक बातें देखते हैं, नानाविध प्रकार से, किसी की दरिद्रता दूर की, किसी को वाणी नहीं तो वाणी दे दी, इस प्रकार अनेक बातें, यानी महापुरुष प्रारब्ध बदल सकते हैं। अब दूसरी बात, ये जो प्रारब्ध बदल देते हैं वो कैसे है, उस कर्म का क्या होता है। जैसे समझो इस बच्चे को अभी मर गया था, तो प्रारब्ध कर्म ऐसा ही था, वो बदल दिया, तो उस कर्म का क्या हुआ। और ये जो नया जीवन से प्राप्त हुआ है वो क्या प्रारब्ध कर्म के सिवा ही चल रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, अनेक प्रकार से हो सकता है। एक तो किसी दूसरे को ये कर्म बदल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतना भी नहीं, कभी कभी स्वयं अपने ऊपर एक कर्म भोग लिया जाता है। माँ के पास हम जो देखते हैं ना, अचानक बीमार हो जाती थी, अचानक कुछ हो जाता था, कभी कोई मृतवत लक्षण भी उत्पन्न हो जाते थे। ये किसका परिणाम है? ये सिर्फ इसका ही, विश्व के प्रति, अपने संतानों के प्रति, ये जगन माता के मन में जो परम करुणा, उसी की वजह से नाना जीवों के जो जो कर्म उसका भोग अपने ऊपर लेती थी, वे ठीक हो जाते थे। हम प्रार्थना करते माँ के, माँ हमारे इतना काम कर दो, इतना काम कर दो, हो जाता है, हमारी मांग पूरी हो जाती है। लेकिन जिस बुरे कर्म की वजह से हमें ये भोगना पड़ता है, वो कर्म का, उस कर्म का भोग अपने ऊपर लेती है। तो माँ के पास याचना करते समय ये बात ध्यान में रखना। इस प्रकार कभी भी नहीं करना।
एक उदाहरण मैं आपको कहता हूँ। परमहंस ठाकुर उनके अंतिम अवस्था में थे, व्याधि विलक्षण थी। सब शिष्य विवेकानंद आदि, नरेंद्र आदि समझ चुके थे कि ठाकुर अब जीवित रहेंगे नहीं। उस समय ठाकुर के एक परम अनुगत भक्त शिष्य नागभाष्य, कभी आपको समय मिलेगा तो नागभाष्य जी का चरित्र अवश्य पढ़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी उनके संबंध में कहा है कि मैं पूरी पृथ्वी घुमा हूं, कि नागभाष्य जैसा साधु मुझे कभी भी मिला नहीं। तो ऐसे नागभाष्य जब आए, ठाकुर तो ऐसे ही निश्चित बड़े मुश्किल से कुछ शब्द बोल रहे थे और कहते हैं नागभाष्य को, देखो अब कैसा हो गया है शरीर, कुछ दवा का असर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। नागभाष्य डॉक्टर थे, उन्होंने ठाकुर से कहा कि महाराज अगर आपकी अनुमति है तो आपका स्वास्थ्य मैं सुधार सकता हूँ। देख के प्रभु जी कहते नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, रहने दो ऐसे। मानो जानते थे कि मुझे ठीक करेगा, लेकिन पूरी व्याधि सब अपने ऊपर ले लेगा। यही माँ कहती है, भगवत शक्ति जिसमें प्रकाशित होती है वे कर्म बदल सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकते हैं, प्रारब्ध बदला जा सकता है। बात ध्यान में रखना, प्रारब्ध तो कर्म फल है, मैंने किए हुए कर्म का फल है। मेरी क्या ताकत है कि जो महापुरुष से भी ज्यादा बलशाली है, हो ही नहीं सकते, तो बदल कर सकते। ये बात जरूर ध्यान में। तो इस प्रकार और भी अनेक माध्यमात घटती इसके संबंध में, लेकिन बाबा चेहरा नहीं दिख रहा है, पीछे थोड़ा जाइए, पीछे चेहरा नहीं दिख रहा है। ये भगवान की ओर जितना अग्रसर हुआ जाए उतनी ही क्लेशदायक क्रिया शिथिलता की दिशा होगी, यह याद रखना। यानी भगवान की तरफ जितने अग्रसर हो जाए, माने जितनी साधना करोगे, जितना जप तप इसमें अधिक मग्न हो जाओ, तब तक सब प्रकार की क्लेशदायक क्रिया शिथिलता की दशा में होगी। यानी जो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है, जो तुम्हें भोगना ही पड़ता है, भोग रहे हो, उसका आवरण कट जाएगा, तीव्र क्रिया का आवरण हट जाता है। ये प्रारब्ध पूर्ण रीति से तुम्हारा जीवन आवृत करके रखता है, उससे से बचना शक्य नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्कर्म, सत्क्रिया,
जप तप अनुष्ठान इस प्रारब्ध के आवरण को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए सब कार्यों में उद्देश्य को बड़ा रखना, उद्देश्य बड़ा रखना। बड़ा का मतलब मैं लखपति बन जाऊं, ये आदि नहीं। मैं माँ की सेवा में रहूंगा, जितना हो सके माँ के निर्देश के अनुसार जीवन यापन करूंगा। यही सब कार्यों में उद्देश्य को बड़ा रखना। आगे कहते हैं, सब कर्मों का फल तो व्यर्थ नहीं है। ये तो प्रारब्ध के जो पुरस्कार करने वाले हैं उनको इस वाक्य से बड़ा आनंद होगा। सब कर्मों का फल तो व्यर्थ नहीं। तुमने जितना कर्म तुमने किया है पूर्व में, उसी का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं आगे कहती है, पूर्व कर्मानुसार कर्म भोग होता है। देखो, आप कहेंगे मैंने अभी जो कहा उससे कॉन्ट्रडिक्टरी कह रही है। ऐसा नहीं है। माँ का वचन पूर्ण सुनने से पता चलता है। तो कहती है कि पूर्व कर्मानुसार कर्म भोग होता है, लेकिन कब? जब तक भगवान में कर्मयोग नहीं होता तब तक मनुष्य को संचित कर्म भोग कराए बिना वे नहीं छेड़ छोड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक भगवान में कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्म निष्काम कर्म कहते हैं, लेकिन यहाँ उस अर्थ में कर्मयोग नहीं है। कर्म का योग, कर्म का संबंध जब तक भगवान में कर्मयोग नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं ये सब भगवान से निगड़ित है, भगवान से संबंधित है। ये मेरा कर्मयोग भगवान में कर्मयोग हो गया। तब तक मनुष्य को संचित कर्म भोग कराए बिना वे नहीं छोड़ते। ये बात भी बड़ी ध्यान में रखना। प्रारब्ध कर्म तुम्हारा कर्म नियंत्रित नहीं करता है। तो जब तक अपना कर्म भगवान से निगड़ित नहीं करते हो तब तक वो क्या करेगा बेचारा? तुमने जो किया उसका फल देता रहता है। जीवन तो चलाना है, नियम तो आपने उत्पन्न किया ही है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन उसमें बदलाव लाऊंगा कब? आगे उन कर्मों का उद्देश्य मेरी तरफ जुड़ जाएगा, बस। बाकी कितना ही क्यों ना हो, मैं उसी को बदल दूंगा। इसीलिए मां कहती है कि पूर्व कर्मानुसार कर्म भोग होता है। जब तक भगवान से कर्मयोग नहीं होता तब तक मनुष्य को संचित कर्म भोग कराए बिना वे नहीं छोड़ते हैं। तो अवश्य है, तुमने जो जो किया है ना उसका फल देंगे। आगे भी कहती है, ठाकुर जो कराते हैं तो वही करना। देखो, ऐसा नहीं मेरे प्रारंभ में जो है वो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं।
ठाकुर जो कराते हैं वही करना। क्या कराते हैं वो? मैं ऐसे ही करूंगा जो ठाकुर कराते हैं। ठाकुर कभी भी गलत नहीं कराएंगे, कभी भी गलत नहीं कराएंगे। कभी भी चोरी डाका इसमें प्रवृत्त करेंगे नहीं। कोई कोई बड़े विचित्र रीति से कहते हैं हमारे प्रारब्ध में था इसलिए ऐसा हो गया है, हमारे हाथ से गलती हो गई है, क्या करेंगे, प्रारब्ध ऐसे ही था हमारा। एक न्यायाधीश की बात बड़े अच्छे ढंग से कही जाती है। एक बड़ा चालाक पुरुष किसी गुनाह करते समय पकड़ा गया और उसे सजा होने वाली है। सजा सुनाते समय डीजी साहब ने कहा, अरे कितनी गलत बात की तूने ये, अगर ये नहीं करता था तो तुम्हारे ऊपर तो सब आपत्ति तो आ ही गई है, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे इनके ऊपर तो कितनी बड़ी आफत आ गई है, क्यों क्या तुमने ऐसा। ये जज साहब जो थे वो सदग्रंथों का अध्ययन उसी प्रकार नाना प्रकार से प्रवचनों में सहभाग आदि सब करते थे। इस बात का ख्याल इस आरोपी को था। तो कहता है, देखो क्या करूं मैं, मेरे प्रारब्ध में जो था मेरे हाथ से वही हो गया, तो आप सजा मत दीजिए उसके लिए, मुझे मेरा क्या कसूर है, जो प्रारब्ध में था ऐसा हो गया। जैसा भी बड़े होशियार थे, मैंने कहा अच्छी बात कर रहे तुम, तुम्हारे प्रारब्ध में था इसलिए तुम्हारे हाथ से गुनाह हो गया, तो तुम्हारे प्रारब्ध में ये भी है कि मेरे हाथ से तुझे सजा सुनाई जाए। तो इस प्रकार चालाकी से काम नहीं चलता। माया कहती है पूर्व कर्मानुसार कर्मभोग होता है, बात सही है, लेकिन जब तक भगवान में कर्मयोग नहीं होता, हमारा हाथ से घटने वाला सब कर्म उसी का संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ जाता। कर्मयोग, कर्म का योग, ये माने जोड़ना, तो हमारा हर एक कर्म भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। सवेरे उठ गया मैं, भगवान को प्रणाम किया, बस तब से लेकर मेरा प्रत्येक कर्म भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण, भगवान के लिए सब कुछ, उसका पूजा पाठ, उसके लिए भोग निवेदन करना, सब भगवान के लिए, भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं। ये ही भगवान के साथ कर्मयोग है। कर्म भगवान के साथ जुड़ा जाना है। जब तक ये नहीं होता तब तक वो मजबूर है जो तुम्हारा संचित कर्म भोग है तो तुमसे करवाना। भगवान के साथ जब कर्मयोग हो जाता है तब उनकी इच्छा के अनुसार तुम्हें जो कुछ तुम्हें देना है, प्राप्त कराना है, वो प्राप्त करा के ही वो रखते हैं। प्रारब्ध में ऐसा है इसलिए इसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, ये नहीं है। तो अपना कर्मयोग भगवान के साथ करो, प्रारब्ध में कुछ भी होगा क्या बड़ा
अच्छा सवाल एक बार किया गया है। इस प्रकार की चर्चा कुछ हो रही थी। अब मेरे ध्यान में नाम इतने नहीं है, शायद नारायण स्वामी होंगे, नारायणानंद के। वो वेदांत ही थे, गाढ़ अभ्यासक थे। तो भगवद गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि मत्पश्चात् कुरुते अर्जुन, और शंकर भाष्य उसके ऊपर ऐसा है, प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि। इसी को लेकर उपस्थित महाभाव में चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। सब कर्म कर रहे थे, लेकिन प्रारब्ध कर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आदि आदि उसके जो उदाहरण है मैंने सब आपको बता दी है। इसीलिए ये कहा जाता है प्रारब्ध कर्मेतर सर्वकर्माणि। एक ने पूछा नारायण तीर्थ जी को, इसलिए प्रमाण क्या है? आचार्य श्री ने जो अर्थ किया इस श्लोक का, इसके लिए प्रमाण क्या है? इस ग्रंथ के आधार पर, इस श्लोक का आधार करते हैं, अथवा ऐसा ही अर्थ पूर्व में किसी उपनिषद में, श्रुति में है? वो कुछ बोले नहीं, बोलने के पहले ही माँ ने बोलना प्रारंभ कर दिया। कभी भी माँ ऐसा करती नहीं थी ना। जब सन्यासियों की, साधुओं की चर्चा चल रही है आपस में, माँ सिर्फ सुनती रहती थी, लेकिन आप खुद होके बोल रही। क्या जो सब कर्मों का नाश कर देते हैं, उनको प्रारब्ध का नाश करना मुमकिन नहीं है? कहने का मतलब यही, कुछ अलग काम के लिए ये व्यवस्था की है। तो इसलिए कभी भी मत सोचना प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। ठाकुर जो कराते हैं वही करना। माने तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है उसे होने दो। ठाकुर ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ये विचार मन में आना चाहिए। किसी को ठगाकर उसका धन हरण करना है, ये प्रारब्ध में इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये सोचना ठाकुर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करा सकेंगे, किसी के हाथ से भी नहीं करा सकेंगे। इसलिए यही सोचना ठाकुर जो कराते हैं वही करना है। आगे कहती है शुभ मुहूर्त में वे कृपा करेंगे। कृपा करेंगे माने तुम्हें जीवन मुक्ति दे देंगे, लेकिन शुभ मुहूर्त में, मुहूर्त माने निर्दिष्ट समय, तुम्हारे जीवन में अथवा अन्य किसी भी कार्य में जो पवित्र कार्य है उसके प्रारंभ में, जिससे प्रारंभ कर जाता है, जिस क्षण को लेकर उसे मुहूर्त कहते हैं, वो तो शुभ मुहूर्त में वे कृपा करेंगे ही। ऐसा नहीं कि अगर भोग हो रहा तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं।
वे कृपा करेंगे ही। एक निष्ठ होकर क्रिया में वर्ती रहना। एक निष्ठ होकर, एक निष्ठता का अर्थ हम जानते हैं, जैसे पति पत्नी एक निष्ठ है, इसका मतलब एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें कहीं भी विपत्ति नहीं है। एक निष्ठ होकर क्रिया में वृत्ति रहना। भगवत क्रिया में क्रिया योग भगवान के साथ करना, कृपा करिए, उस क्रिया में वृत्ति रहना। सिर्फ तत्वज्ञान की रीति से इसका ग्रहण किया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। व्रत का पालन जैसा करते हैं हम, उसी प्रकार भगवत क्रिया योग जो है, इसी को कर आरंभ करना जरूरत है। ये काम है, इसका एकनिष्ठता से हम पालन करते हैं। उसी प्रकार भगवत व्रत कैलाश बाबा गया है। तो ये एकनिष्ठ होकर क्रिया में वर्ती रहना। तो यहाँ माँ एक कर रही है, अनेक समय योग्य गुरु कर लेने के लिए भी कोई क्रिया देते हैं। फिर गुरु का संबंध आया कहाँ से? अब तक तो ठाकुर जो कराते हैं वही करना आदि आदि है। तुम और ठाकुर, और कोई नहीं दूसरा बीच में। लेकिन अनेक समय योग्य गुरु कर लेने के लिए भी कोई क्रिया देते हैं, क्योंकि हम लोगों की कितना भी माँ ने सिखाया तो भी मन में ये विचार रहते हैं, अनेक आशंकाएं रहती है। कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, इस बात के लिए हम तरसते रहते हैं। तो किसी का मार्गदर्शन लेंगे फिर? तो माँ कहते हैं एक निष्ठ होकर क्रिया में वर्ती रहना, यानी जो कुछ कर रहे हो भगवान के साथ क्रिया योग संपन्न करके भगवान के लिए सब क्रियाएं करना है। जो करना है वो सब भगवान के लिए है और कुछ नहीं। ऐसे अगर वर्ती रहेंगे तो योग्य गुरु कर लेने के लिए भी कोई क्रिया देते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। गुरु कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए प्रतीक्षा करना। कब तक प्रतीक्षा करना? अंत समय तक प्रतीक्षा करना। भगवान के स्पर्श का लक्ष्य लेकर ही बैठना। अब इतनी उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अंत समय तक प्रतीक्षा करना। भगवान के स्पर्श का लक्ष्य लेकर ही बैठना। भगवान का स्पर्श पाऊंगा मैं, उनके साथ एक हो जाऊंगा। यही जब तक जवाब न मिले अपनी कोशिश करना। इसका जवाब भगवान स्वयं दे देंगे निश्चित, लेकिन इसका जवाब न मिले तब तक अपनी कोशिश करते रहना। क्या कोशिश करेंगे? जवाब पाने के लिए कोशिश करना। माँ के ये प्रश्नोत्तर सब जो है ना, इतने अद्भुत है। कोई भी वेदांत का ग्रंथ इसकी तुलना में
अधिक कुछ नहीं बताते। तो यहाँ प्रारब्ध के संबंध में हम लोगों ने देखा प्रारब्ध है क्या, वो बदला जा सकता है या नहीं, कौन बदल सकता है, उसके क्या क्या उदाहरण हैं, वो भी माँ के चरित्र के साथ जुड़कर हम लोगों ने देख लिए। इसी के साथ आज का ये सत्संग हम यही विराम करते हैं। किसी को कोई शंका है